चार्जर दीजिए। रोहित कुमार जी कहाँ से है आप? रोहित कुमार जी आप कहाँ से है? मेरा आवाज़ आ रही है रोहित जी आपको? एनीवे, पियाली joined the meeting. Welcome पियाली. গুড ইভিনিং পিয়ালি। কিছুক্ষণ ওয়েট করে যাই, তারপরে সবার সঙ্গে কথা বলছি পিয়ালি। অনেক লোকই এসছে মনে হচ্ছে। স্বরূপ পান্ডে জয়েন দ্য মিটিং। ওকে, everybody good afternoon. আমরা আজকে এখানে কোনো ট্রেনিং সেশন করব না। গুড ইভিনিং মিস্টার পান্ডে, গুড ইভিনিং মিস্টার স্বরূপ পান্ডে। Today we will not do any training session here. Today we will discuss what is ad and how it is working and how it will work. What is the social responsibilities, what the social responsibility will perform by ad, and how it is different from network marketing. थोड़ा हर्ष लगेगा वर्ड। अक्षय कर्मकार गुड इवनिंग। मेरा वर्डिंग थोड़ा हर्ष लगेगा, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बीइंग ए नेटवर्कर, आई रेस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, below 1% network marketer is there educated. I am talking about the education, not about the degrees. I am talking about the education, their personal level education. The one people who is the educated never be ego. बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, दो पन्ना क्या पढ़ लेता है, कुछ जेल करने की या कुछ शिव खेरा या कुछ बाकी रॉबर्ट टी कियोस्की का, वो खुद को आइंस्टाइन समझने लगता है और इतना बड़ा ईगो हो जाता है उस बंदे का। सब कुछ उनको जानकारी है। आज मैंने एक सुबह पोस्टिंग देख रहा था, मतलब इतना सीली पोस्टिंग नेटवर्कर्स ही कर सकता है। मतलब क्या समझता है नेटवर्कर्स लोग, समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा, हम नाम नहीं लेंगे, उसका अपमान हम नहीं करना चाहते हैं, वो शायद एटॉमी करता होगा। तो उसने एक पोस्ट किया है, हंसी आ रहा था पोस्ट देख के मेरे को। जी सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड
एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड ना, क्या ऐसा कुछ वर्ड लिखा। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड में अंतर जानना चाहिए तो आप इस नंबर में फ़ोन कीजिए। तो मैंने उनको एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, जो भाई आपने CS या CA कब क्वालिफाई किया, तो अगला का कोई जवाब नहीं आया। मतलब नेटवर्क मार्केटर्स लोग इतना इंटेलेक्चुअलिटी दिखाता है, उनके पास सारे विद्या है, वो आइंस्टाइन है, वो खुद को कपिल सिब्बल टाइप का बड़ा कॉर्पोरेट लॉयर भी समझता है, वो खुद को आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट भी समझता है, वो देवी सेठी जैसा डॉक्टर भी समझने लगता है। बट जो समझना चाहिए रियलिटी में वो उसको खुद को समझता नहीं है। समझना ही चाहिए जो एक इंसान है, और इंसान का अंदर सबसे बड़ा चीज़ जो होता है दैट इज़ ईगोएटिक नहीं होना, ईगोलेस इंसान होना, है ना। तो अपना जो टॉपिक्स है ऐड, यहाँ पर अपना कुछ साथी जुड़े हुए हैं। मेरा आवाज़ क्लियर है, होपफुली आप लोगों के पास मेरा आवाज़ होपफुली क्लियर आ रहा है। एड वर्ल्ड, AADWORLD, एड वर्ल्ड, आपका अपना दुकान वर्ल्ड, जगत। ये है क्या, ये समझना चाहिए। दिस इज सिंपली एन ई कॉमर्स ऐप। ई कॉमर्स तो नया कुछ नहीं है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में नया नहीं है। ई कॉमर्स बहुत पुराना कंसेप्ट है। लास्ट 2001-2 से ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत बड़े बड़े ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ग्रोफर्स है, बिग बास्केट्स है, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया कुछ नहीं है, वो भी ई कॉमर्स ही है। नया खाली ये है, एक इंसान का सोच सारे इंसान का अंदर जब फ्लोट होता है तो उसको बोलता है विचार। तो ये सोच नहीं है, ये सामूहिक विचार है। ये कैसे काम करता है एंड ये है क्या। एड इज़ ए वर्चुअल शॉपिंग, एड इज़ ए वर्चुअल शॉप, एड इज़ ए वर्चुअल शॉपिंग मॉल। हम लोग आज तक जो भी बिजनेस देखे हैं, जो फिजिबल शॉपिंग मॉल्स है, वहाँ पर सर्टेन प्रोडक्ट्स वो लोग डील होता है। बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में भी है। वॉलमार्ट जैसा शॉपिंग मॉल्स है, मोर है, स्पेंसर्स है, मैक्रो है, बिग बाज़ार्स है ना। बहुत सारे मतलब बड़ा सा रिटेल चेन्स का मॉल्स भी है। तो शॉपिंग मॉल्स क्या होता है, शॉपिंग मॉल्स होता है एक मॉल जहाँ पर ग्रॉसरी भी है, क्लॉथ्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है, सब कुछ रहता है शॉपिंग मॉल के अंदर। अब एक रिटेल चेन्स क्या होता है, उसमें सर्टेन प्रोडक्ट्स का रिटेल चेनिंग होता है। अभी तक जो ई कॉमर्स हो रहा था वो सर्टेन कमोडिटी के ऊपर जो फिजिबल रिटेल चेन चल रहा था, उस रिटेल को इलेक्ट्रॉनिकली चलाने का कोशिश हो रहा था, दैट इज़ ई कॉमर्स। अब अमेज़न उठा के देख लो, अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स इस डिवाइस में काम कर रहा था। लेटर ऑन क्या किया अमेज़न, धीरे धीरे वो आया, ग्रॉसरी में भी आ गया। बट क्या अमेज़न गाड़ी सेल करता है? नहीं। क्या अमेज़न सिम कार्ड सेल करता है? नहीं। क्या अमेज़न वेजिटेबल सेल करता है? नहीं। क्या अमेज़न मिल्क सेल करता है? नहीं। क्या अमेज़न ई एजुकेशन का प्लेटफॉर्म सेल करता है? नहीं। एक इंसान शॉपिंग मॉल में क्यों जाता है? भाई हमको वहाँ पर सारे चीज़ सामान एक जगह में एक अंडर द रूप मिल जाएगा, इसलिए शॉपिंग मॉल्स में जाता है। ग्रॉसरी भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल्स में वहाँ पर क्या है, सारे सामान मिल जाता है। एड इज़ द वर्चुअल शॉपिंग मॉल, दिस इज़ नॉट ई कॉमर्स। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स एंड रिटेल चेन, अभी तक जो भी ई कॉमर्स चल रहा है इंडिया में, वो
रिटेल चेन्स का इलेक्ट्रॉनिकली रिटेल चेन्स है। आप ओयो को उठा के देख लो, ओयो क्या कर रहा है? ओयो होटल बुकिंग्स दे रहा है। गोवा भी वो क्या कर रहा है? होटल बुकिंग्स दे रहा है, बस टिकटिंग दे रहा है, ट्रेन का टिकटिंग दे रहा है वगैरह, फ्लाइट का टिकटिंग दे रहा है ना। इस टाइप का कितना है? आपका ट्रैवल का बुकिंग भी कर रहा है, आपका टूर का बुकिंग भी कर रहा है मेक माई ट्रिप, है ना। रेड बसेस है ना। पेटीएम क्या कर रहा है? मनी ट्रांसफ़र कर रहा है। और क्या कर रहा है? कुछ सामान भी आप खरीद सकते हो मॉल से, है ना। पेटीएम से वो कर रहा है। आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो, यूटिलिटी बिल भी पेमेंट कर सकते हो पेटीएम से, फ़ोनपे से। एड इज़ द मिक्स अप ऑफ पेटीएम, फ़ोनपे, concept of, not Paytm. I am not talking about the product, I am talking about the concept. Edge is the mix up of concept of Paytm, concept of PhonePe, concept of Google Pay, concept of all the retail chains, concept of Oyo, concept of Make My Trip, concept of Goibibo, concept of Amazon, concept of Flipkart. That is the mix up of everything. In addition with Aztec, अर्बन क्लैफ, नाम सुने होंगे आप लोग, अभी अर्बन कंपनी नाम हो गया है। दे आर प्रोवाइडिंग प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वगैरह। यू कैन गेट प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम हियर ऑल्सो। नो वन इज डीलिंग विद द बाइक्स इलेक्ट्रॉनिकली बाइक बिकता है कहाँ पर? कार वाला बेचता है, कार वाला बेचते हैं। आप यहाँ से भी मिल सकता है आपको। दिस इज़ ए मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज, मल्टीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग मॉल। दैट इज एड। एड फुल फ्रॉम AAD, नॉट ADD, AAD। आपका अपना दुकान, आपका, आप, अपना, अपनापन, दुकान, स्वदेशी, स्वदेशी भाव आता है थोड़ा सा दुकान शब्द से, हिंदी शब्द से। दुकान, इंडियन एक इंडियन फीलिंग आ रहा है, कंट्री फीलिंग आ रहा है ना। अपना, अपनापन, ओनरशिप आ रहा है आपका। तो आपका अपना दुकान, दैट इज एड। And ad is the concept of all shopping concepts, all virtual shopping concept. Here one man can get everything जो वो सोच सकता है। और ये धीरे धीरे डेवलप्ड होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोडक्ट रेंज इज़ वेरी वास्ट। दैट इज़ एड। अब एड काम कैसे करेगी, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ अभी। ऐड काम कैसे करेगी, मैं खाली वही सिस्टम के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऐड को काम करने के लिए दो पार्ट है, एक है मार्केटिंग पार्ट, एक है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट यहाँ पर आम वेंडर, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीवन ए शॉपिंग पोर्टल। अगर मेरे घर में कोई अच्छा कोई सामान बनाता है कोई, तो मैं उसको यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। अचार मैं अच्छा बना लेता हूँ, मैं अचार बेचूंगा इसमें। पापड़ मैं अच्छा बना लेता हूँ, मैं पापड़ बेचूंगा इसमें। किसी ने अच्छा हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर लेता है, वो हैंडीक्राफ्ट्स बेच सकता है यहाँ पर। किसी ने ज्वेलरी का काम करता है घर में, वो ज्वेलरी यहाँ से सेल आउट कर सकता है। दैट इज़ द इंटरफेस फॉर रिटेलर्स और वेंडर्स। यहाँ पर हर एक वेंडर्स को एक इंटरफेस मिलेगा जो वो वहाँ बैठ के वो उसका प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज कर सकता है। ये इंटरफेस उसको दिया जाएगा 1 जुलाई से। एक इंसान यहाँ पर आया, उसका लॉगिन किया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा उसके लिए। उसने लॉगिन किया, उसने लॉगिन करने के बाद उसको उसका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डाला, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी डाला, उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाला, प्रोडक्ट का रेट डाला, प्रोडक्ट का पिक्चर डाला और उसने सबमिट मार दिया। जो कस्टमर्स वेबसाइट्स को विज़िट करेगा, ऐप को विज़िट करेगा, वो उधर से देखेगा, उसको पसंद आया, ऑर्डर दिया। डिसीजन। मैं टेक्निकल पार्ट बाद में आता हूँ। ये एक इंटरफेस हो गया। एक आता है क्या, कस्टमर। देखिए, दिस इज़ द
जंक्शन पॉइंट ऑफ ए कस्टमर एंड ए सप्लायर्स। सप्लायर को बता दिया कैसे होगा। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर यहाँ आ रहा है, आके वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लग रहा उसको रजिस्ट्रेशन करने में। अब उसको उसने रजिस्ट्रेशन किया, अब उसमें वो रजिस्ट्रेशन के साथ उसने वो प्रोडक्ट देखा, जांचा, परखा, प्रोडक्ट को बेनिफिट लिया। तो दिस इज़ अ जंक्शन पॉइंट ऑफ एवरी कस्टमर्स एंड एवरी वेंडर्स, दैट इज़ एड गोइंग टू बी क्रिएशन। ये ऐड का थॉट्स है जो आगे जाके बहुत बड़ी हल्ला मचने वाली है, जहाँ पर हर एक इंसान, कोई अगर टीएमटी बेचता है टीएमटी वाले, कोई सीमेंट बेचता है सीमेंट वाले, कोई भी कुछ भी बेचता है वो यहाँ पर आके उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। छोटा रिटेलर से लेके बड़ा तक कोई भी यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओके, तो दिस इज़ अ बिग वर्स्ट ई कॉमर्स नेटवर्क। ओके, ये काम कैसे होगा, हाउ इट विल बी पॉसिबल। कस्टमर एंड सप्लायर, ये दोनों के बीच में यहाँ पर दो चीज़ रहेगा, एक है कंपनी, एक है लॉजिस्टिक। क्लियर। सपोज यहाँ पर पियाली रहती है बालेश्वर में, और बेहरा जी यहाँ पर है लाइन में, बेहरा जी रहते हैं शोरों में भद्रक में, शिवम रहता है दुर्गापुर में। अब यहाँ पर बात में आइए, शिवम दुर्गापुर रहता है, पियाली उधर रहता है। अब जो मार्केट से जो बंदा, जो कस्टमर जहाँ से ऑर्डर देगा, ये दिमाग में रख के चलिए आपका सप्लायर भी उसी मार्केट का है, माइंडेड। दूसरा ई कॉमर्स में क्या होता है, दूसरा ई कॉमर्स में सप्लायर, आप यहाँ से परचेज़ कर रहे हो, आपका सप्लायर चला जा रहा है बेंगलोर से, हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोगों का ये ज़्यादा कोशिश है, टेक्निकल टीम्स का ये ज़्यादा कोशिश है, जो कस्टमर जिस मार्केट से ऑर्डर दे रहा है उस कस्टमर को उसी मार्केट से फास्ट प्रेफरेंस दे, उसको वहाँ का वेंडर्स को, लोकल वेंडर्स को पहले दिया जाए, क्योंकि कल्चर चल रहा है वोकल फॉर द लोकल। तो भैया लोकल तो पहले मेरा मोहल्ला का है, मेरा शहर का है। हम बंगाल में बैठते हैं, हम कैसे कर्नाटका का सामान खरीदेंगे। तो वोकल फॉर द लोकल, इसको दिमाग में रखा गया है। तो वी आर ट्राइंग टू गिव द बिजनेस टू द लोकल वेंडर्स ऑफ आवर सोसाइटी। क्लियर। मैं थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, इसको ब्रीफिंग करता हूँ। सपोज यहाँ पर 4 इंटरफेस हो रहा है। एक नंबर इंटरफेस हो रहा है क्या, कस्टमर हु आर गिविंग द ऑर्डर। एक नंबर इंटरफेस हो रहा है कंपनी हु आर गेटिंग द ऑर्डर। एक नंबर इंटरफेस हो रहा है POS, पॉइंट ऑफ सेल्स, जो वेंडर जिसको बोलते हैं हम लोग रॉ भाषा में, वेंडर या पॉइंट ऑफ सेल्स, जो ये प्रोडक्ट उसको डिलीवरी कर रहा है। और एक नंबर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट, DP या डिलीवरी पॉइंट, जो वो वेंडर से उठा के सामान कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है। ये सिंपल ये है एल्गोरिदम, इसमें काम करेगी। अब ये पर कैसे काम हो गया, एक कस्टमर, मैंने कस्टमर हूँ, मैं मेरा ऐप खोला, अभी आज के दिन का, आगे का दिन का भी बताऊंगा कैसे होगा, आज के दिन का मैं बता रहा हूँ। मैंने मेरा ऐप खोला, ऐप खोल के क्या किया, मैंने ऑर्डर डाला। क्लियर। एक मिनिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, हर जगह में है, रहता है। अगर वो होता है तो मेरा ये डिलीवरी चार्जेस फ्री है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू मेरा मार्केट परचेजिंग पॉलिसी को ट्रैक करते हुए मैंने ऑर्डर डाला। ऑर्डर जहाँ मैंने सबमिट किया, मैंने पेमेंट डाल दिया। क्लियर। मैंने पेमेंट डाल दिया। पहला 5 पेमेंट कस्टमर्स का नगद में होगा, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे COD का ऑप्शन चालू करेंगे। ओके। तो उसने पेमेंट डाला, पेमेंट जब उसने डाला, साथ साथ उसका 3 इनवॉइस जनरेट हुआ। एक इन्वेस्ट चला गया कंपनी का बेसिस में, एक इन्वेस्ट चला गया POS का बेस में, एक इन्वेस्ट चला गया कस्टमर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का बेस में। ये 3 इन्वॉइस वहाँ पर चला गया। अब आइए, ये लेकिन पूरा टेक्नोलॉजी करेगा, कोई पर्सन्स नहीं देखेगा, खाली POS एंड डिलीवरी पॉइंट पर्सन देगा। कंपनी एंड में फुल टेक्नोलॉजी है। ओके। जब कंपनी का एंड में जब ये आ गया, पेमेंट भी आ गया, तो
उसका अकॉर्डिंग टू परचेज इनवॉइस कंपनी का अकाउंट से पैसा क्रेडिट हुआ, कस्टमर के अकाउंट पे डेबिट होके, फिर कंपनी के अकाउंट में डेबिट होके पीओएस जिसने माल डिलीवरी करेगा तुरंत उसका अकाउंट में पैसा हम लोग कंपनी का इनसे डेबिट होकर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ओके, आप देखिए मजे की बात, उसका अकाउंट में जब क्रेडिट हो गया तब साथ साथ दो नोटिफिकेशन का पॉपअप आया ऐप में। एक पॉपअप चला गया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास और एक पॉपअप चला गया डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के पास। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया भाई मेरा बैंक डेबिट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन को पता चल गया भाई कम पीओएस के पास पैसा पहुंच गया, अब चल जाओ। ये दोनों पॉपअप में सेम एक ओटीपी रहेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, चला गया, उसका टाइम शेड्यूल बना रहेगा, वो चला गया पीओएस के पास, पीओएस से माल उठाया, अपना बैग में पैकेजिंग पॉलिसी अपना पॉलिसी को एडॉप्ट किया, उसमें उसको डाला पैक को, माल को पैकिंग किया, माल को वहाँ पर क्वांटिटी वेरीफाई कर दिया। माल डिलीवरी के समय पीओएस बोला भाई आपका ओटीपी दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट से जो बंदा गया उसने उसका ओटीपी डाल दिया। उसको ओटीपी जहाँ दिया तुरंत फिर दो पॉपअप आया ऐप में, एक पॉपअप चला गया कस्टमर के पास, एक पॉपअप चला आया कंपनी के पास। दोनों में सेम ओटीपी है, दोनों के पास सेम फ़ोन नंबर आ गया कि भाई दैट मैन वहाँ से मेरा माल लेके पीओएस से निकाल चुका है। कस्टमर को भी पता चल गया भाई मेरा माल निकाल के पहुँच आ रहा है, रास्ता में है, पहुँच जाएगा। कंपनी के पास भी पता चल गया कि भाई मेरा माल बंदा निकाल गया है। अब मेरा वो माल लेके वो बंदा मेरा घर में आया, तो मेरे को मटेरियल रिकॉन्साइल करवा दिया। मटेरियल जब मेरे को रिकॉन्साइल करवा दिया अगला, तो क्या हुआ, फाइनली उसने मेरे को बोला सर आप मेरे को आपका जो नोटिफिकेशन है ओटीपी दीजिए। तो मैंने उनको उस बंदे को डिलीवरी पॉइंट के बच्चे को जो आया है उसको मैंने अपना ओटीपी दिया, उसने ओटीपी जहाँ सबमिट किया फाइनल एक पॉपअप चला गया कंपनी के पास जिससे सेल क्लोज हो चुका है। क्लियर? ये जैसे जैसे क्लोज हो गया, जैसे सेल क्लोज हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का लड़का जो सर्विस दिया वहाँ से पीओएस से लेकर डिलीवरी बॉय का जो सर्विस दिया उसके ई वॉलेट में तुरंत उसका रेमुनरेशन का पैसा बैंक कंपनी का बैंक से डेबिट से होकर चला गया उसके अकाउंट में। कोई मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, एवरी ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी कर रहा है, एवरी ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर कर रहा है। दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट पार्ट, हार्ट ऑफ दिस बिजनेस दैट इज सॉफ्टवेयर। ओके, ये एल्गोरिदम काम करेगा। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ये लॉजिस्टिक कैसे देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि मेरा कुछ दोस्त परेशान है, मेरा कुछ दोस्त ये सोच के परेशान है। कुछ दिन पहले तो ये सोच के परेशान था यार असिद्धा आए है 3 महीना के बाद नहीं करेगा तो क्या होगा बाकी बच्चे लोगों का जो लोग जुड़ रहा है। कुछ दिन बाद ये सोच के परेशान हो गया बंदा लोग, यार ऐसा कंसेप्ट तो पहले भी आया है, बहुत सारा कंसेप्ट किया है, हाँ बाज़ार से पैसा लेके भाग गया। XYZ का नाम लिया था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे। तो पहले 3 महीना का घूम रहा था, परेशान था बेचारा लोग, फिर 3 महीना से 3 साल उठ गया। अब वो 3 साल के बाद वो लोग आज के दिन में ये सोच के परेशान है जी यार आप लोग तो हीरा से जीरा इतना बेचोगे, हम लोगों के पास तो 5 गो का प्रोडक्ट है, हम लोग तो दे नहीं पा रहे, आप लोग कैसे दोगे। बहुत परेशान है बेचारा लोग। तो मेरा ये जो पहला ये जो कुछ मिनट का बात था ये उन लोगों का परेशानी दूर करने के लिए जी भाई टेंशन मत ले, हैं क्योंकि वोकल फॉर लोकल। तुम भी यहाँ पर आप से अगर ऑर्डर दोगे तो तुमको तुम्हारा ही मोहल्ला का सामान खिलाएंगे। हालांकि वो मोहल्ला से जो ही दुकानदार से जो तुम सामान खरीदते थे, तुम जाके अगर उसको 100 रुपये में ख़रीदोगे, अपने ऐप के थ्रू जाओगे तो 98 में मिलेगा। और वो भी दुकान में धक्का खा के 2 घंटा खड़ा होकर 3 घंटा खड़ा होकर सामान लेना नहीं पड़ेगा, आपका घर में सामान पहुंचा के जाएगा। अगर आपने उसमें मिनिमम 2500 रुपया का ऑर्डरिंग क्वांटिटी रखा तो 24 घंटे के अंदर आपका डिलीवरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चला गया नंबर 1। आइए नंबर 2, डिलीवरी चार्जेस क्या है। यहाँ पर ऐप से मिनिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 300 रुपया की, आपको मिनिमम 300 रुपया का ऑर्डरिंग क्वांटिटी रखा है। ओके, जो मार्केट में आपका रिटेल प्राइस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MRP। हम लोगों का जो कैटलॉग निकला है उस कैटलॉग में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर MRP है, दैट इज़ नॉट फाइनल कैटलॉग। ये खाली एक प्रोमो निकाल के दिए है बच्चे लोगों को। हाँ,
क्योंकि ये हर 7 दिन में उसका रेट जो है चेंजेस होगी। ओके, तो 1 जुलाई के लिए वो रेट ये रेट नहीं रहेगा, आगे जो रेट होगा वही रेट रहेगा। अब आइए इसमें कैसे होगा, कैसे काम करेगा, कैसे हाउ इट विल वर्क। आपने अगर 300 तक का ऑर्डर नहीं दिया, आपका ऑर्डर ही नहीं जाएगा। आप मिनिमम 300 का आपको ऑर्डर चाहिए। 300 से 499 रुपया तक की, माइंड इट, 300 से 499 रुपया तक की ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको डिलीवरी चार्जेस लगेगा 5%। ओके, मतलब आपने अगर 400 रुपया का ऑर्डर दिया तो 20 रुपया आपका डिलीवरी चार्जेस, 350 का ऑर्डर दिया तो 18 रुपया आपका डिलीवरी चार्जेस, 300 का ऑर्डर दिया तो 15 रुपया का डिलीवरी चार्जेस, 5% आपका डिलीवरी चार्जेस लगेगा। रेट आप लोग तुरंत देख लो, वेरीफाई कर लो, जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा जगह में व्हाट्सएप में घूम रहा है अभी अपना। आज के दिन में जो रेट है दैट इज़ देयर इज़ 3 रेट। 1 रेट इज़ MRP जो रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड रहता है, 1 रेट इज़ AMP एवरेज मार्केट प्राइस। एवरेज मार्केट प्राइस क्या है? आपका मोहल्ले में 5 दुकान है, 5 दुकान जो कोई जो 5 दुकान का पता चला 3 गो रेट है, तो उस 3 रेट में जो एवरेज रेट हो रहा है वो रेट को हम लोग कंसिडरेशन किए हैं। और AGP जो है आपका दुकान प्राइस, वो एवरेज मार्केट प्राइस से मोर और लेस 5% की एवरेज में बता रहा हूँ। किसी प्रोडक्ट में 33% भी डिस्काउंट है, किसी प्रोडक्ट में 2% भी डिस्काउंट है, किसी प्रोडक्ट में 10% भी डिस्काउंट है। एवरेज मार्केट प्राइस से भी बिलो रेट है। नेचुरली ये डोंट वरी हो यार, आप लोग, मेरा भाई लोग जो लोग इतना परेशान था कैसे होगा क्या करेगा, रेट के लिए आप दुकान में धक्का खा के गधे के जैसा मतलब पीठ में बोझ उठा के अगर सामान लेके आओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग आपको फ्री डिलीवरी देंगे, घर पहुँचा देंगे। हाँ, अपना सिस्टम कर देगा, ये टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बिग ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इसमें काम कर रहा है। ओके, तो इसमें आप अगर 300 तक की ऑर्डर नहीं है, 300 से 500 तक की जो ऑर्डर है, 499 की ऑर्डर, आपको 5% है। 499 से 500 से लेके 1499, 300 से 499 हो गया 5%, 500 से 1499 हो गया आपका 4%, और 1500 से 2499 हो गया आपका 3%। जहां आपका 2500 का ऑर्डर आ गया, आपका डिलीवरी चार्जेस फ्री है। ओके, ये चला गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया कैसे काम करेगा लॉजिस्टिक सेक्शन। और ये लॉजिस्टिक सेक्शन को काम करने के लिए ऑलरेडी आपका दुकान का, देखिएगा आप लोग लोगों में शायद कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। देयर इज़ अ पेरेंट कंपनी, नेम इज़ AK and Sons। AK and Sons का जो मेन अम्ब्रेला है दैट इज़ एडवर्ल्ड। ओके, एडवर्ल्ड में से आपको क्या क्या मिल रहा है? इंडिया में इसका ई-कॉमर्स का पोर्टल संभाल रहा है आपका दुकान। बांग्लादेश में इसका ई-कॉमर्स का पोर्टल संभालेगा दैट इज़ अपनार आपन दीपनी। और लॉजिस्टिक्स जो है देयर इज़ एडकार्ट। देखिएगा एक घोड़ा का फोटो दिया, एक हॉर्स का फोटो दिया हुआ है, दैट इज़ एडकार्ट, दैट इज़ ऑल्सो आवर कंपनी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट धीरे धीरे अपना बहुत सारा सब ऑर्गेनाइजेशंस वी आर गोइंग टू ओपन। ओके, देयर इज़ द मैनपावर रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू ओपन। देयर इज़ द अकाउंटिंग सर्विस, बीइंग एन प्रोफेशनल्स, हाँ वो सर्विस मैं खुद देखूंगा। अकाउंटिंग सर्विस जो है वो भी अपना ही सर्विस रहेगा। ओके, कंसल्टिंग सर्विस, ई स्कूल, अपना स्कूल, आपका स्कूल, अपना स्कूल। ओके, दैट इज़ ई प्लेटफॉर्म में लर्निंग स्कूल का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो भी हम लोगों का अपना ब्रांड से होगा। तो वेरियस डिविजन्स अपना इसमें क्रिएशन हो रहा है। तो दैट इज़ द कंप्लीटली वर्चुअल शॉपिंग मॉल। यहाँ पर एक इंसान इस शॉपिंग मॉल से छोले भटूरे भी बेच सकता है, छोले भी बेच सकता है, हाँ ठीक है ना, छोले भी बेच सकता है, छोले भटूरे भी बेच सकता है, और सेवरोलेट कार भी बेच सकता है। दोनों CH से चालू होता है, ठीक है ना। बर्तन भी बेच सकता है, सोना भी बेच सकता है, कपड़ा भी बेच सकता है, कपड़ा भी खरीद सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली ई मतलब वर्चुअल शॉपिंग मॉल। ये दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट हियर। ओके, तो ये इसका सिस्टम आपको बता दिया गया। अब ये इसमें मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है?
इसका मार्केटिंग टेक्निक्स 5 मार्केटिंग टेक्निक्स है, आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं 5 का नाम बता दे रहा हूँ। एक है सेल्फ रेफरल सिस्टम, जो गूगल पे, फ़ोन पे ने अडॉप्ट किया था मार्केट में पेनिट्रेशन करने के लिए। ये भाई आपने एक लिंक मिला आपको, उस लिंक के ज़रिए आप उसमें शेयर किए हैं, जहाँ से अगला जिसको शेयर किया वो जहाँ ट्रांजैक्शन किया उसके उसमें आपको 50 रुपये आया सिंगल टाइम। हम लोग यहाँ पर क्या किए, मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है अनवर इस दिमाग में डाला, सर भैया एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल टाइम में दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, आप यहाँ पर आम कंज्यूमर हो, हाँ, आप यहाँ पर सिल्वर कार्ड होल्डर हो, आपने यहाँ पर आया, आप ऐप के थ्रू परचेज़ कर रहे हो, आपको एवरेज 4 से 5% फ़ायदा हो रहा है रिटेल प्राइस से, ऊपर से आपको हेडेक नहीं हो रहा है, माल धोना नहीं पड़ रहा है, फ्री ऑफ डिलीवरी हो रहा है आपको, हाँ। तो ये करने के बाद अगर आपका ये फ़ायदा आ रहा है तो ये फ़ायदा आप शेयर कर ही सकते हो। आपके शेयरिंग से जो बंदा इसको परचेज़ करेगा, वो जितने बार परचेज़ करेगा, जितने रुपया का परचेज़ करेगा, उसके ऊपर आपको एक रॉयल्टी मिलेगी 1% की, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग ऑप्शंस में, ओके। एक 1% की रॉयल्टी आपको वहाँ पे मिलेगी, दैट इज़ सेल्फ रॉयल्टी, सेल्फ रेफरल रॉयल्टी सिस्टम, ओके। एंड दैट इज़ सिंगल लेवल। एग्जाम्पल, मैंने सैमुअल राणा को रेफ़र किया, सैमुअल राणा खरीद रहा है, सैमुअल राणा का खरीदारी के ऊपर हमको 1% मिला, ओके। बट सैमुअल राणा जब इसको जब किसी को रेफ़र किया, उसके खरीदारी के ऊपर हमको नहीं मिलेगा। उसको अगर लेना है हमको, तो हमको मल्टी रेफरल सिस्टम का अंदर आना होगा। मल्टी रेफरल सिस्टम का अंदर आने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको यही करना होगा, हाँ जी भैया, हमको प्रिविलेज कस्टमर बनना होगा, ओके। तो एक तो आपका सेल्फ रेफरल सिस्टम का मार्केटिंग टेक्निक्स, एक है आपका मल्टी रेफरल सिस्टम का मार्केटिंग टेक्निक्स, जो हम लोग यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेसिव प्लान बनाए हैं, हैसल फ्री प्लान, हाँ। हम इसीलिए बार बार बोलते हैं भैया अगर आप नेटवर्कर्स हो, प्लीज़ आपका दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, यस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट विद गट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपका दिमाग में भूसा भरा हुआ है। 99.999999% जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो खुद का आइंस्टाइन समझते हैं, उनका दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है। तो अगर आपको ये प्लान समझना है, हाँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझनी है हाउ इट इज़ वर्किंग, तो आप अपना दिमाग को थोड़ा सा खाली करके बचपन में लौट के आइए, फिर इसको आप देखिए आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें से। क्योंकि आप खुद तब स्वीकार करोगे, नहीं सर इसमें तो वो तो नेटवर्किंग नहीं है, पीवी नहीं है सर, बीवी नहीं है सर, मैचिंग नहीं है सर, लेफ्ट नहीं है सर, राइट नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो ये कब समझोगे आप, जब बच्चे बनोगे तब। तो भैया बच्चा बन जाओ इसको समझने के लिए। और अगर आपको बच्चा बनने का आदत नहीं है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस, आप लोग हम लोगों का टाइम बर्बाद मत आना इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आप टाइम बर्बाद कर दोगे। तो एक हो गया सर मल्टीपल रेफरल टेक्निक्स, और एक हो गया सर आपका सिंगल रेफरल टेक्निक्स। ये 2 टेक्निक्स है। ऐप छोड़ के एक हो गया ई पोर्टल से हम लोग का मार्केटिंग, जैसे फेसबुक्स, व्हाट्सएप, गूगल का ब्राउज़र्स, प्ले स्टोर्स, आईफोन का प्ले स्टोर्स, ओके, टम्बलर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म में इसका ई प्रमोशन चालू होगी। यूट्यूब्स 3 हो गया। 4 नंबर एक यूट्यूबर्स प्रमोशन, अभी हम नाम नहीं लेंगे, शायद एक इंडिया का सबसे बड़ा फॉलोअर वाला यूट्यूबर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत हो रहा है अपना, शायद उसने अपना यहाँ पर काम चालू करें, उनसे प्रमोशन। एक हो गया सर सेलिब्रिटी ब्रांडिंग, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग क्या होता है सर? सेलिब्रिटी ब्रांडिंग होता है, हम लोग जानते हैं सेलिब्रिटी ब्रांडिंग मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। नो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, मेरे मोहल्ला में मेरा एक टीचर्स है सर, उस टीचर के पॉपुलैरिटी के सामने अमिताभ जी का पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है। तो मेरे मोहल्ला में काम करना है तो मेरे मोहल्ला में, मेरे शहर में, मेरा छोटा शहर में, मेरा गांव में मेरा सेलिब्रिटी वही बंदा है, अमिताभ बच्चन नहीं है। तो दैट इज़ माइक्रो सेलिब्रिटी ब्रांडिंग, एक ये काम करेगी। और एक है सर दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह रहता है, अपना भी है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली आगे जाके सोसाइटी देखेगी जी एड वर्ल्ड हाउ CSR में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, ये CSR प्लेटफॉर्म, ये सब सारे प्लेटफॉर्म्स को जुड़ते हुए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। रहा सवाल
पेनिट्रेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है मल्टीपल रेफरल सिस्टम या मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम, जो जिसको बोलता है आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग। बट ये आम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। कारण क्या है? आम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वही पीवी, वही बीवी, वही लेफ्ट, वही राइट, यही सब होते रहता है। यहाँ पर वो है, थोड़ा सा है, उतना नहीं है, ठीक है ना। हैसल फ्री प्लान इसको बनाया गया है। तो उसके लिए अगर आपको समझना है, आप ये एड क्लब में देखिएगा, मेरा जो लोगो है, हम जिस यहाँ पर एडियंस क्लब में जो लोगो है, उस टाइप का लोगो फेसबुक में बहुत सारे बंदा यूज़ कर रहे हैं आजकल। किसी से भी बंदे से आप थोड़ा सा उससे समझ ले लीजिए। ये समझने के लिए ये बच्चा कैसे बना जाए, पहले ये आप समझ जाइए। भैया बच्चा बनना होगा। अगर आपने 1 घंटा टाइम बर्बाद करने का, 2 घंटा टाइम बर्बाद करने का अगर आपका इच्छा है तो भैया मत आना। मैं स्टेट कट आपको बता रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप टाइम बर्बाद करने आए हो। आपका भी आ रहे हो, मेरा भी आ रहे हो, या अपना सिस्टम के भी आ रहे हो, आप मत आना। अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करने की आदत है तो आपने बच्चा बन जाओ, बच्चा बन के तो अपने बच्चा बन जाओ, बच्चा बन के यहाँ पर इस सिस्टम को देखो क्या है, हाउ इट इज़ वर्किंग। मैंने बहुत सारा यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट्स बताया। ओके, मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दैट इज़, कोई भी वेंडर अगर मेरा लाइव पोस्ट देख रहा है, कोई भी वेंडर यहाँ से रजिस्ट्रेशन अगर करेगा, उसके लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर कोई भी वेंडर को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाता है, कोई भी बंदा कोई भी वेंडर को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाता है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है, तो उस वेंडर के थ्रू जो कोडिंग होगा, मतलब मान लीजिए एक्स मेरा ये वीडियो देख रहा है एमपी से, उसके अपना एडवर्ड के साथ कोई एसोसिएटशिप नहीं है, उसने ये वीडियो देखा, उसको अच्छा लगा, उसने उसका दोस्त को या उसका चाचा को या मोहल्ला का कोई दुकानदार को बोला, यार ऐसा ऐसा क्या ऐप आ रहा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ओके, वो जब इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसने ऐप डाउनलोड करेगा। ऐप डाउनलोड के टाइम उसने वहाँ उसका रेफरल डालेगा। रेफरल किसको डालेगा? जिसका रेफरल आईडी है, फ़ोन नंबर डालेगा। अगला क्या करेगा सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दैट्स आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट अ नेटवर्किंग। कुछ हटके थॉट्स है। एमपी का छिंदवाड़ा से मान लो कोई एक बंदा ये वीडियो मेरा देख रहा है, क्लियर बात समझोगे। उसने उसका दोस्त को बोला, यार ऐसा ऐसा एक ऐप है जहाँ पर तुम यार अपना बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो, क्लियर। सेम काम तो अमेज़न भी करता होगा, बट अपना थोड़ा हटके है। कहाँ हटके है थोड़ा देखो, सुन लो। जब मान लो उस बंदे का नाम मान लो विमल है, विमल ने जब सरदा एंटरप्राइज या माँ लक्ष्मी एंटरप्राइज को या माँ काली एंटरप्राइज को, ठीक है ना, विमल ने जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाएगा, क्लियर, तब वो जब माँ काली इंटरप्राइज या जो भी इंटरप्राइज है वो जब इन्वेस्ट करेगा, तब उससे रेफरल पूछा जाएगा। रेफरल्स कॉन्टैक्ट नंबर, बात समझो, उसमें से एक आदमी का रेफरल्स कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, मतलब विमल का कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, किसका रेफरल आपको मिला है। अब उस टाइम उसने अगर विमल का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर डाला, तो उससे जो भी टर्नओवर होगी, उस टर्नओवर का 1% पेमेंट विमल का खाता में जाएगा। और इसलिए जब भी उस रजिस्ट्रेशन करेगा, विमल का मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाएगी, और उसमें नोटिफिकेशन में विमल को बोला जाएगा क्रिएट योर अकाउंट फ्री। विमल जब उसका अकाउंट क्रिएट कर लेगा, पहले से विमल क्रिएट नहीं किया, जब विमल उसका अकाउंट क्रिएट कर लेगा, तब विमल का वो जो वेंडर्स का टैगिंग विमल के संग हो गया। अब वो विमल जब पता नहीं है वेंडर से माल बिक रहा है, और वहाँ से 1% कमीशन विमल का खाता में जाएगा। आप वेंडर अगर बदमाशी करके विमल का जगह कमल का नाम डाल दिया तो दूसरी बात है, ओके। बट सिस्टम बोल रहा है एक रेफरल का नंबर चाहिए, रेफरल को जाएगा, मतलब ये आपका अपना दुकान है, एक कंपनी का अपना दुकान नहीं है, हर एक 135 करोड़ इंडियंस का अपना दुकान है। दैट इज़ द थॉट्स बिटवीन अमेजन एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज एंड आवर देसी कंपनी, एक कंप्लीटली स्वदेशी कंपनी। सो क्या बोलते हैं सर,
वोकल फॉर लोकल। ओके, विमल भी वोकल फॉर लोकल किया था, कंपनी भी विमल के लिए उसका रेम्यूनरेशन दिया। तो ये हर जगह में छोटा छोटा जो थॉट्स है, ये थॉट्स आपको दिखेगा, हर जगह में छोटा छोटा थॉट्स है। सो इसमें ऑरिज होने की कुछ नहीं है। आपको आपसे एक पैसा भी मैनेजमेंट लेने नहीं आया है, मैनेजमेंट आपको बांटने आया है। बोले सर बांटेगा कहाँ से? बांटेगा वहीं से सर, मैक्सिमम सेल्स, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये थॉट्स मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है। और बांटेगा कहाँ से सर? वही होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स का जो गैप है, उस गैप को मैनेजमेंट एलोकेट करेगी। रिटेलर्स का जो रेफर देगा उसको सर्टेन परसेंटेज देगा, जो लॉजिस्टिक्स बनाएगा उसको सर्टेन परसेंटेज देगा, कस्टमर को सर्टेन परसेंटेज देगा। और सबसे बड़ी बात क्या दे रहा है? कस्टमर्स को वो सुविधा दे रहा है, हैसल फ्री, धक्का नहीं खाना है, माल नहीं ढोना है, कोरोना का डर से बाहर निकाल के इन्फेक्शन का डर नहीं लेना है। घर बैठे उसने अपना प्रोडक्ट को ऑर्डर डालेगा, घर बैठे उसने अपना प्रोडक्ट को एंजॉय करेगा। और ये जो बेनिफिट उसको मिला, जो भी डिस्काउंट्स मिला, उस बेनिफिट को उसने शेयर किया, उसके रेफरल से कोई भी बंदा कस्टमर्स वहाँ से आया, उसका ऐप परचेज़ किया, ऐप का लिंक परचेज़ नहीं, ऐप का लिंक को इंस्टॉल किया और परचेज़ उस ऐप के थ्रू परचेज़ किया, उसके थ्रू 1% का रॉयल्टी भी उस कस्टमर को आया। तो यहाँ पर सर विन विन सिचुएशन इज़ एवरीवेयर। दिस इज़ कम्प्लीटली टेक सेवी पीपल्स। आज के दिन में 35 करोड़ इंडियंस फेसबुक यूज़ करते हैं। इसका मतलब स्मार्टफोन है सबके पास। अगर इस 35 करोड़ में तो आई थिंक 5 करोड़ भी नहीं बोल पाएगा भैया उसका जीमेल आईडी क्या है। बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। स्मार्टफोन यूज़ करता है बट इसको पता ही नहीं है जीमेल आईडी। पूछेगा जीमेल, हाँ एक तो है आईडी, याद नहीं है। कारण क्या है? ये आईडी के बिना उसका प्ले स्टोर इंस्टॉल ही नहीं होगा। बट उसको यहाँ पर इतना टेक सेवी नॉलेज जाएगी। देखिए सर, सबसे बड़ा हिसाब होता है विटामिन एम। अगर विटामिन एम मतलब विटामिन मनी, अगर मनी कहीं पर आता है ना विटामिन्स, उस विटामिन सबसे पावरफुल होती है, तब उसका सारा बुद्धि खुल जाता है। तब वही बंदा जिसको जीमेल का कोई पता ही नहीं था, जिसका अंतर नहीं पता नहीं था ईमेल और फीमेल में क्या अंतर होता है, हाँ, उसको आराम से वो विद्या आ जाएगी, भैया ये जीमेल होता है, यहाँ से इसे दिखा जाता है। तो दिस इज़ दैट पॉलिसी adopted by us, this is that system adopted by us, this is the system adopted by us, this is the system running by us. Here is everything us, here is everything we, not one man, not soch, only vichar, only vichar. That's why we say proudly, AdWorld is for the people and running by the people and Total App is of the people. ये आपका अपना दुकान है, ये AK and Sons का दुकान नहीं है सर, ये 135 करोड़ इंडियंस का अपना दुकान है। ये हर नागरिक का, उस देश का जहाँ पर एक कंसेप्ट चलेगी, उसका अपना दुकान है। क्योंकि हर नागरिक ये सोचता है, चाहे वो जॉब करे, चाहे बिजनेस करे, कुछ भी करे, हर नागरिक ये सोचता है यार खुद के एंड ऑफ द डे कुछ का एक छोटा बिजनेस तो हो जाए। तो ये उस सपना का साकार करने का बिजनेस है, जहाँ से एक इंसान को हर चीज़ का उपलब्धि हम लोग करवाने की कोशिश में है। हम हर संडे को यहाँ पर आएंगे। मेरा पर्सनल नंबर आप लोग रख सकते हो। मैं 24/7 ऑन रहता हूँ, कस्टमर केयर जैसा। ओके, मैं खुद को वर्कर समझता हूँ और ग्रास रूट लेवल में उतर के काम करने की मेरा आदत है छोटा उम्र से। ओके, बाकी उम्र जो लोग जानते हैं मेरा क्वालिफ़िकेशन, मैं खुद को समझता हूँ यार मेरे जैसा डोंकी दुनिया में एक भी नहीं है। मैं खुद को डोंकी समझता हूँ, गधा समझता हूँ, ठीक है। और इसीलिए बाकी मैं प्राउडली बोलता भी हूँ भाई मैं गधा हूँ। और बाकी लोग जो शेर है, हाथी है, वे है, वगैरह वगैरह है, भैया थोड़ा सा हम दूरी नपते हैं। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हो, 6297323096। अगेन रिपीटिंग, 6297323096। I have another number, that is
89515 89576. Again repeating 90515 89576. ये दोनों ही नंबर मेरा है, पर्सनल नंबर है। ओके, कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है होपफुली नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे का अंदर चालू हो जाएगा। दैट इज़ नंबर इज़ 1800572364 ओके। कंपनी का वेबसाइट है www.आपकाअपनादुकान.com। स्पेल आउट कर रहा हूँ मैं, AAPK उसके बाद AAA ओके, उसके बाद NADUKAN.com। मैं फिर से पूरा स्पेल आउट कर रहा हूँ, AAPK AAANADUKAN.com ओके। ये ई कॉमर्स पोर्टल है। अपना जो मेन वेबसाइट्स 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगी, दैट्स नेम इज़ adswal.com। और बांग्लादेश का जो वेबसाइट्स होगा apnar.apnbiponi.com ओके। कंपनी का जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9749919654 9749919654। दिस इज़ वर्चुअल नंबर ओके। इसमें ना तो कॉल रिसीव होती है इस नंबर से, ना इस नंबर से व्हाट्सअप किसी ने पर्सनली भेजता है। व्हाट्सअप जाता है सिस्टम के थ्रू, बल्कि SMS बल्क व्हाट्सअप के थ्रू। और इसका जो कॉल है, कॉल एक्चुअली डाइवर्ट किया हुआ है अंबिका शर्मा के नाम पे। वो मेरा बेटी है, बेटी अपना नहीं है बट बेटी जैसी है, बेटी है। तो अंबिका के नंबर पे ये डाइवर्ट किया हुआ है। हाँ, अंबिका उठाएगी फ़ोन, आप लोगों का कोई कॉल करोगे तो नंबर ये चला गया ये बात। एंड मैं आइए सिस्टम ट्रेनिंग के बारे में। हर मंगलवार और बृहस्पतिवार, हर ट्यूसडे एंड थर्सडे 4 बजे से शाम को 4 बजे से 4:40 बजे तक शिवम शर्मा का जूम के प्लेटफॉर्म में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवम शर्मा एंड PC बेहरा इन एसोसिएशन विथ अंबिका शर्मा एंड पियाली दास। शिवम शर्मा, PC बेहरा एंड अंबिका शर्मा पियाली दास के एसोसिएशन में हैं हम लोगों का यहाँ पर जूम में एक सेशन होता है 4 बजे से 4:40 तक। आप लोग बिज़नेस प्लान अगर समझना है आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर बिज़नेस का सिस्टम ट्रेनिंग एंड काउंटर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनियर फॉर्म में अगर ज्वाइन करना है तो हर संडे को 11 बजे मेरा जो जूम प्लेटफॉर्म है, असित चक्रवर्ती का जो जूम प्लेटफॉर्म है, हाँ, उस प्लेटफॉर्म में आप लोग हर संडे को 11 बजे से 12:30 बजे तक मैं 2 सेशन रहता हूँ उस प्लेटफॉर्म में। आप लोग उस प्लेटफॉर्म में मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों का हर एक सवाल का आंसर देना मेरा कर्तव्य है, बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सिस्टम ओके। आई एम गेटिंग पेमेंट फ्रॉम द सिस्टम, I am getting salary from the system. So it's my responsibility to help you, to support you. That's why I told everybody that भाई मेरा नंबर 24/7 है ओके। कल मेरा जोगेश अग्रवाल जी से बात हो रही थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पर्सनल असिस्टेंट है। तो बोले सर आपसे हम कब बात करें ना भाई, आप कभी भी बात कर सकते हो, 24/7 मेरा फ़ोन ऑन रहता है। बोले सर आप कस्टमर केयर हो? थ्री नहीं, एकदम सर मैं कस्टमर केयर हूँ। तो ये दैट इज़ द रियलिटी सर। मैं खुद को डोंकी समझता हूँ, क्योंकि अगर डोंकी समझेंगे नहीं हाँ तो यार बैठे बैठे खाने का आदत पड़ जाएगा। और अगर गधा खुद समझेंगे यार खट के खाने का आदत पड़ेगा, ठीक है ना। ज़िंदगी दिया है ऊपर वाला ने, चाहे भगवान बोलिए, चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे गॉड बोलिए, कुछ भी बोलिए हाँ। भगवान बोला यार तुम जा रहे हो नीचे हाँ, कुछ करके आओ। तो 48 साल उम्र हो गया, अभी तक ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए हाँ, ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए। ज़िंदगी में गधे जैसे खटते रहे और गधे जैसे खटते रहेंगे ओके। मैं खुद को लीडर नहीं, मैं खुद को गधा समझता हूँ, बट मैं खुद को लीडर नहीं समझता हूँ ओके। एनीवे, सबसे मिलते हैं अगला सैटरडे को यही समय। लोगों का मन में अगर कोई सवाल होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कल हम लोग 11 बजे मिलेंगे जूम के प्लेटफॉर्म में ओके।
एनीवन, एनीबॉडी, हैव सेफ सेविंग्स। अभी लॉकडाउन उठा है, इसका मतलब ये नहीं है सारा छूट मिल गया, आगे जैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू हो चुकी है, तो भैया हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कीप डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। ओके, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एडवर्ड का ऐप का इस्तेमाल कीजिए, सामान खरीदिए, सेविंग्स पाइए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, हैव शॉपिंग, हैव सेफ, हैव सेविंग्स। टेक केयर, बाय बाय।